हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 16 है। तो अगर आप सीटेट और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो शुरू होगा वो 101 नंबर से होगा, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट का मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ये बताना है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास का, सी है सामाजिक विकास का, डी है संवेगात्मक विकास का। और एक क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 101 का दोस्तों, ये सही हो जाएगा बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। रीडिंग डिफिकल्टी का कौन सा लक्षण नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, डी है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 102 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई जो है वह लक्षण नहीं है छोटे विद्यार्थियों का। क्वेश्चन आपका था कि छोटे विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो वो आंसर हो जाएगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई का जो लक्षण है वो छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं मान्य है, बाकी के सब हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषताओं को ... देखा जा सकता है। भारतीय जो समाज है उसमें जो बहुभाषा है उसकी विशेषताओं को किस रूप में देखा जा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन को समृद्धि बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा 103 का? 103 का आंसर ए सही हो जाएगा। विद्यालयी जीवन को समृद्धि बनाने के संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगर बहुभाषी हैं समाज में, अगर बहुभाषी लोग रह रहे हैं, बहुत से भाषाएं बोली जा रही है, तो उसका हम प्रयोग कहीं ना कहीं जो विद्यालयी जीवन है, विद्यालय का जो वातावरण है उसको समृद्धि बनाने में संसाधन के रूप में उस बहुभाषी भाषा का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी है आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। यह क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगर कोई कहे कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो यह कथन कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है ये बताना है। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ऑप्शन बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उन्हें सी है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उनका जो है अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही टीचर को हम साधन संपन्न कहा जा सकता है। तो 105 का जो आंसर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 106 देखते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, इंडिविजुअल लर्नर जो होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है विकास की दर में, ऑप्शन बी है विकास के क्रम में, ऑप्शन सी है विकास की सामान्य क्षमता में, ऑप्शन डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो आंसर क्या हो जाएगा 106 का? ए सही हो जाएगा। विकास की दर में हर किसी का विकास जो होता है वह
अलग अलग दर से होता है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 106 का ए आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थियों स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? जो प्रत्येक शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वह स्वयं में यूनिक हैं, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। बी कह रहा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। डी कह रहा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 107 का जो आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रत्येक शिक्षार्थी होते हैं जो वह स्वयं में विशिष्ट हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डाट के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए आपको किसके प्रति सचेत होना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन ए है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। बी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। ऑप्शन सी है शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है इसकी पुष्टि के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो 108 का जो आंसर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा, कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए सचेत होने का जो अर्थ है वह है शैक्षिक और स्वशैक्षिक जो एजुकेशनल होता है, और को एजुकेशनल जो होता है उसमें क्या है विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सही जानकारी के प्रति विविध रूप तरीके से प्रयोग करना। आंसर आपका होगा जो आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्दावली का क्या अर्थ है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। डी है शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 110 का सी सही हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ऑप्शन आपका सी सही है 110 का। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्त, और चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।